अगर ये रोड जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए खोली गई थी, आखिर आज इसको बंद क्यों रखा गया? आखिर राजौरी पुंछ की आवाम के साथ ये जुल्म और बर्बरियत क्यों है? हर साल पैसा खाने के लिए, चाहे वो डीसी हो कोई, चाहे वो एक्सीएन हो, चाहे वो चीफ इंजीनियर हो, ये शेयर करते हैं पैसा। वो पब्लिक मनी जो है बर्फ हटाने पे लगता है, फिर रोड बंद हो जाती है। कुछ नाम निहाद लीडर बीजेपी के कहते हैं कि मुगल रोड का नाम बदला जाए, क्या समझते हैं आप? उनको मेरे ख्याल में जो ये कहता है ना, उसको कहो तुम कहीं मेंटल हॉस्पिटल में जाकर इलाज करो। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर क्राउन में आप तमाम नाज़रीन का खैर मकदम। और आज हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो है मुगल रोड। जी बिल्कुल, ये वही मुगल रोड है जिसको खोलने के लिए जम्मू कश्मीर की जो अवाम है, खासकर राजौरी पुंछ की अवाम को सड़कों पर आना पड़ता है। और कहीं ना कहीं राजौरी पुंछ की अवाम के साथ हमेशा से जुल्म और बर्बरियत होती है, क्योंकि वाहिद एक ये सड़क है जो राजौरी पुंछ को श्रीनगर के साथ जोड़ती है, शुपियाँ के साथ जोड़ती है। लेकिन अगर अनंतनाग को राजौरी पुंछ के साथ जोड़ा जाता है पार्लिमानी असम्बली में, लेकिन उस रोड को खोलने के लिए सरकार जो है वो संजीदा क्यों नहीं है? आखिर सबसे बड़ा सवाल अवाम की तरफ से आज सरकार पर है, और क्यों ना होगा, क्योंकि इस अवाम के जज्बात के साथ हमेशा से खेला गया। इस अवाम को मजबूर किया गया कि आप सड़कों पर आएं और इस रोड को खोलें। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पिछले 6 माह से ये रोड बंद है, और आज जब मुगल रोड की बात की जाती है तो उस मुगल रोड पे बर्फ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हटाया गया है। सोर्सेज की अगर माने तो रोड का काम दोनों तरफ से मुकम्मल हो चुका है। लेकिन आज अगर हम बात करें तो मुगल रोड को बिला वजह बंद रखा गया है। कैंसर पेशेंट है यहाँ पर, बीमार यहाँ पर हैं, जो तालिब इल्म है वो यहाँ पर हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक्स जज जो हैं हमारे मुजफ्फर खान साहब हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये अलमिया क्या है, आखिर राजौरी पुंछ की आवाम के साथ ये जुल्म और बर्बरियत क्यों है? अगर ये रोड जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए खोली गई थी, आखिर आज इसको बंद क्यों रखा गया? बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। हम जानना चाहेंगे मुगल रोड को लेकर आप क्या सोचते हैं, किस नज़रिए को लेकर सरकार इसको बंद रखती है? शायद आपको याद होगा कि पिछली बार भी बर्फ़ हटाने के बाद ये रोड बंद थी। मुझे एक पिटीशन हाई कोर्ट में करनी पड़ी। उस वक़्त के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल जी के पास वो चीफ जस्टिस के बेंच में पिटीशन लगी थी। और जब मैंने आर्गू किया तो एडवोकेट जनरल ने उस वक़्त कहा, जी मुझे 1 हफ़्ते का टाइम दिया जाए, मैं गवर्नमेंट से टेकअप करूँगा। गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं था कि हमने इस रोड को बंद क्यों रखा है। और हाई कोर्ट जाना पड़ा थ्रू अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और फाइनली इन्होंने जाकर स्टेटमेंट दी कि हम रोड खोल रहे हैं। मुझे खुद समझ में नहीं आती, फिर आप इतना पैसा क्यों खर्चते हो? अब बर्फ़ हटाने के लिए करोड़ों रुपया आप खर्चते हो। अब तो वैसे भी बर्फ़ पिघल गई होगी। जब हटाने की ज़रूरत नहीं थी तो हटाई क्यों? पैसा क्यों, लोगों का पैसा ज़ाया किया आपने, और फिर उसके बाद रोड बंद कर दी। वो सिर्फ़ और सिर्फ हर साल पैसा खाने के लिए, चाहे वो डीसी हो कोई, चाहे वो एक्सीएन हो, चाहे वो चीफ इंजीनियर हो, ये शेयर करते हैं पैसा। वो पब्लिक मनी जो है वो बर्फ़ हटाने पे लगता है, फिर रोड बंद हो जाती है। जब आपने रोड खोलनी नहीं है तो अब तो वैसे भी बर्फ़ पिघल जाएगी वो, और 10 दिन के अंदर अंदर, हफ्ते के अंदर अंदर बर्फ़ वहाँ दिखेगी नहीं। तो फिर आपने बर्फ़ हटाई किस लिए? ये पैसा इतना क्यों खर्चा आपने? ये पब्लिक मनी आपने ज़ाया क्यों किया? मुझे खुद समझ में नहीं आता कि इसके पीछे मंशा क्या है। मंशा मुझे एक ही लगती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन आज की जितनी भी है, फ्रॉम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से लेकर तहसीलदार तक, इन्होंने लोगों को टार्चर करना है, लोगों को परेशान करना है। और अब हालत ये हो गई है, मुझे लगता है अब लोग तंग आमद के जंग आमद, अब लोग हो सकता है सड़कों पर निकलेंगे। हर पॉलिसी इनकी जो है वो एंटी पीपल है। इसमें आप क्या करोगे? सर आपसे जानेंगे, अनंतनाग को राजौरी पुंछ के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन राब्ता सड़क बंद रखी जाती है। अनंतनाग का राजौरी पुंछ से जोड़ने का तो कोई जवाब ही नहीं बनता है। कोई टोपोग्राफी नहीं, लैंग्वेज नहीं, रोड बंद, कल्चर नहीं, और फिर रोड बंद रखी है। वो तो मतलब वो तो जेरीमेंडर, वो इनका अपना कोई सिस्टम है, लेकिन उसका जवाब भी लोग इनको देंगे। अब ये मजबूरी ये है ना हमारी कि इलेक्शन नहीं अनाउंस करते। अब वो भी मैं सोच रहा हूँ, मैं देखता हूँ इलेक्शन कमीशन आ रहा है यहाँ, वो अनाउंस करता है कि नहीं करता, नहीं तो मैं सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन करने वाला हूँ कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है, होम मिनिस्टर की ड्यूटी नहीं है। कुछ नाम निहाद लीडर बीजेपी के कहते हैं कि मुगल रोड का नाम बदला जाए, क्या समझते हैं आप? उनको मेरे ख्याल में जो ये कहता है ना, उसको कहो तुम कहीं मेंटल हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाओ। नाम बदलने से तुम तारीख मिट नहीं सकती। कागज़ आप निकाल दोगे तारीख से तो उससे तारीख मिटने वाली नहीं है, तारीख रहेगी। वो एक तारीखी रोड है, और मुगल रोड तो अब बनी है भैया। वहाँ जो रास्ता है उसको मुगल रास्ता कहा जाता था, सदियों से कहा जा रहा है। अब तुम लोगों के दिमाग से कहाँ से निकाल दोगे?
सर अगर पुंछ इंतजामिया की बात करें तो एक्सियन मुगल रोड का ये कहना कि हायर अथॉरिटीज़ के पास ये ऑर्डर देना है मुगल रोड कब खोलना, तो डीसी पुंछ इस पर संजीदा नजर नहीं आ रहा। मुझे बताओ, रोड के खोलने के लिए किसी की ज़रूरत क्या है ऑर्डर की? मैं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने का मेरा फंडामेंटल राइट है, ये मेरा ये बुनियादी हक है, पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि मुझे हक देता है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। उसमें रोड को आप, मुझे समझ नहीं आती किस ऑर्डर की ज़रूरत है। तो वैसे मनमानी है, लोगों को परेशानी है, लोगों को परेशान करना है, तानाशाही है। तो अब लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आखिर कोई ऐसा चेहरा सामने आए जो इस पे एक बातरतीब एक लाएअमल बनाया जाए। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, राजौरी के डिप्टी कमिश्नर को भी, पुंछ को भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर को, कि ये रोड बिला ताखीर अब खोल देनी चाहिए। अदरवाइज़ हम लोगों को एक ना एक दिन सड़क पे आना पड़ेगा। मैंने जो देखा लोगों में आज यहाँ भी गुस्सा है कि भाई रोड जब बर्फ़ नहीं है, रोड जब क्लियर है, तो रोड गाड़ी क्यों नहीं जाने देते आप? पेशेंट काफ़ी सारे हैं, जो पेशेंट हैं, स्टूडेंट हैं। भैया हमें तो जाहिर सी बात है, हमें जम्मू पहुंचने के लिए तो टाइम चाहिए, तो रोड ख़राब है, ये तो बहुत नज़दीक पड़ता है लोगों को। यहाँ से शोपियान, श्रीनगर जो है, और ख़ासकर सौरा में लोग जो जाते हैं इलाज मालजा के लिए, उनके लिए तो बहुत ही परेशानी है। उनको पहले यहाँ से जम्मू जाना है और जम्मू से वापस आना है। तो ये खामखा लोगों को टार्चर न किया जाए। मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन की कि इस रोड को जल्द से जल्द खोला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे मुजफ्फर खान साहब को, जिन्होंने तफसीली तौर पर बताया कि फंडामेंटल राइट है, अगर ये जम्मू कश्मीर की ही रोड है, ये यहीं के लोगों की रोड है, यहाँ के लोगों की तरक्की के लिए ये रोड बनाई गई थी। आखिर इसको बंद रखने के पीछे वजह क्या है, सरकार की मंशा क्या है, सरकार बिल्कुल वाजिया करे। हालांकि रोड बिल्कुल साफ़ है और उम्मीद करते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बहुत जल्द इस पर एक्शन लेंगे और ये रोड खोले। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाजरीन का।